ओम श्री भगवते नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महात्म। जो सृष्टि का ऋषिगण तथा सुख जी का संवाद देवी भागवत की महिमा। जो सृष्टि काल में सर्वशक्ति, स्थित काल में अधिकारी बन जाए, महाभाग आपसे पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य रहती चराचर जगत जिनके मनोरंजन की ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद देवी भागवत की महिमा। जो सृष्टि काल में सर्वशक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में स्थित रहती हैं, चराचर जगत जिनकी मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, वह भगवती आधा शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ अर्जुन भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सुत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। भगवान अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन तथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत हम भक्ति पूर्वक उसका स्मरण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखार बिंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनाने की इच्छा है जो परम अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के समायक अधिकारी बन जाए। महाभाग आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे कलियुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो, जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने ये बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने में उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सुत जी आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है, कितने दिनों में ये कथा संपन्न होती है तथा कथा में किस किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उसकी कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ये अब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं, पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रियां और मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, ये चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको उनको मुझे पढ़ाया, महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उनके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखार बिंद से 9 दिनों में उसकी श्रवण विधि संपन्न की। वह त्रिलोक जननी भगवती आधा शक्ति विधि पूर्वक पूजन करते थे। नमः यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। देव रूप धारण करके वह वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देख राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके संकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया। इसके सिवाय मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्प आयु होंगे। इसके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक
इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण से मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है, मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्विनी, चैत्र, विशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से ये पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पूर्ण कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं, अतः इसे नवहा यज्ञ कहा गया है। जो कुलुषित विचार वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवहा यज्ञ से विस्तार हो जाता है। महातप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवहा यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वे सर्वप्रिय साधन है। सूर्य की कन्या राशि में स्थित होने पर भी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रतिभाजन होकर उसके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं और महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेक उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मास से समन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रह कृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय है वह भी इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं पटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वसुदेव जी ने देवी भागवत पुराण सुना। उसके प्रभाव से उन्हें अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को शीघ्र ही पाकर आनंद लाभ किया। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भक्ति और मुक्ति उसके कर्तलगत हो जाती है। वह ये कथा अमृत स्वरूप है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वांध्या, काक बंध्या और मृतवस्था हो वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घ जीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत का पुस्तक का नित्य पूजन होता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ ये कथा सुनता या पढ़ता है उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। उसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ़ और शूद्र हो तो अपने कुल को में सर्वोत्तम हो सकता है। अध्याय 1 देवी भागवत महात्म प्रसंग में जाम्बवान के यहाँ श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जाम्बवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। उन्होंने ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सुत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, ये बताने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, भोजवंशी राजा शत्रुजीत द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने शत्रुजीत की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक समयंतक नामक मणि दी। शत्रुजीत उस मणि को गले में धारण कर द्वारका गए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देख करके पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वह उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वह बोले, अरे बाल को, ये सूर्य नहीं है, ये तो संत मणि धारण कर शत्रुजीत आ रहे हैं। मणि के कारण उनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने उन्हें ये मणि दी थी। तदंतर शत्रुजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वास्थ्य वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली ये मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते तथा
सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हो गए शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जामवन बड़ा बली था, उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बलि के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस मणि चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख में से द्वारका में इस प्रकार वदंती फैल गई कि हो न हो ये श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वह वन में पहुंचे, सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा, रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा वश हो गए वह पूर्ववासियों से कहने लगे तुम लोग मेरे लौटने तक यही रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जामवन का स्थान था। देखा ऋक्षराज बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवन आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। इधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके हुए थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वह सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की ये कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव ने कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वह अशोक सागर में डूबने उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार के अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उनकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वैसे ही अंदर घुस गया। उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, युद्धश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधन से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवेश, वह अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महत्व का विशुद्ध रूप से कौन कह सकता है। मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है। सत्य चित्त और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वह सर्वप्रिय है। वह ये चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधुर केटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वह उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वह सफल हो गए। वह ही संसार बंधन में हेतु है, मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वही देवी परमा विद्या स्वरूपणी है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उस भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो
उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी ही के इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वह कहने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्धि होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया, उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से ये जानकर कि देवकी के 8वीं गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे में वे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। ज्यों ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, उन्होंने विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी के कष्ट कथा को क्या सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप कल्याण के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है, उन्हें आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर के मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यूं कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका का आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतः तुम्हारे कल्याण अर्थ में अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों के साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वह भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले जगदम्बा के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, उन्हें मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वह अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर के गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे। कंस उस कन्या को जमुनी पर दे मारेगा। इतने पर भी वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वह मथुरापुरी में आए और मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बा का उत्तम महात्म मैं जानता था। देव ऋषि, आज भी आपके मुखार बिंद से वही महात्म मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवेश, आप दया के सागर हैं, मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण निर्वाण जप का करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडे पुराण तक दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी ने भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और
कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवान के साथ बलि बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टि प्रहार से जामवान को घायल कर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवान घायल हो गया, उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया, आप श्री राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सा परिवार रावण काल का ग्रास बन गया। तो भगवान वही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवंत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषराज, हम मणि के लिए यहाँ पील में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज और जामवन ने भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवन से विदा लेकर के वह द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या से श्री कृष्ण को वहां पधारे देख करके वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे, सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डगमगा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो ये चरित्र है, उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 2। देवी भागवत के महात्मा प्रसंग में राजा धर्म की स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सुजी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो, जिससे इस देवी भागवत का महत्व कहा गया जिसमें इस देवी भागवत का महत्व कहा गया है। ये एक समय की बात है। मुनिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महत्व से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वह काशी मणिका गंगा आदि तीर्थों का महत्व विशुद्ध रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनि और अगस्त जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्रह्मा, श्रीमद देवी भागवत के महत्व को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ। सुनो, जो नित्य स्वरूप है, सचित आनंद में जिनका श्री विग्रह है तथा भक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वह भगवती जगदम्बिका श्री देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतः मुने इसे देवी का वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है विश्वासन मनु के पुत्र श्राद्धदेव थे, उन्हें कोई संतान ना थी। वशिष्ठ जी की संपत्ति से उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया। विवासन मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने
होता से प्रार्थना की, ब्रह्मा आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो यूं संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विभीषण कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा जी की बात सुनकर राजा की बात सुनकर मुनि और वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्ति कर्म के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान की अनुग्रह से वह इला सबके देखते देखते ही पुरुष रूप में प्रणीत हो गई। इस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्रम रखा। वह मनु पुत्र सुद्रम ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्रम विवाह हुए तब वह घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन के विलास से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयम से मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वह तुरंत लौटकर वैकुंठ चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने ये शाप दे दिया, आज से जो पुरुष वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदाम वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। ये देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देख करके बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध के पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पूर्वा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही वह उसके मन में दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करते हुए उनके शरणापन्न हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की। उत्तम भक्ति के साथ वह उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले पार्वती जी ही आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याण में विग्रह है। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और नंदी पर सवार थे। वह नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती साथ विराजमान थी। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। तीन नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वह अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान शंकर बोले, विप्र तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला को पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब
प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यूं शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वह देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी श्री आपकी जय हो। अखिल देवताओं से पूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवी श्री आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों का संहारणी भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी श्री आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रही हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वह तुरंत प्रसन्न हो गई। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली इन महादेवी ने मुनियों से कहा, तुम धर्म के घर जाकर के भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुदर्म को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। ये पुराण मुझे बहुत प्रिय है। इसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्धान हो गए। अब वशिष्ठ जी इस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने सुदर्म को बुलाया और देवी को आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बा की पूजा की और राजा सुद्रम को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी उस अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वह सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्रम को राज्य का अभिषिक्त किया। सुदम प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल और राज करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ, जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है, करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज सौंप कर स्वयं भगवती की परम धाम को चले गए। विप्रों, इस विशुद्ध रूप से वह इतिहास कह चुका जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता तथा अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में भगवती के परम धाम को चला जाता है। अध्याय 3। देवी भागवत के महत्तम प्रसंग में मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र के पतन पर्वत से रेवती नाम की कन्या से प्रादुर्भाव ऋषि प्रमुच के द्वारा इसके पालन तथा राजा ददम के साथ उसके विग्रह की एवं रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापन की कथा सूजी कहते हैं। इस प्रकार की अनंत अद्भुत दिव्य एवं कथा सुनने पर भी अगस्त जी की इच्छा शांत न हुई। अतः नम्रता पूर्वक उन्होंने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त जी ने कहा, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारबिंद से ही अलौकिक कथा सुन ली। अब आप श्रीमद देवी भागवत का दूसरा महात्म सुनाने की कथा कृपा कीजिए। सुकन जी कहते हैं, मित्रावरों से प्रकट होने वाले मुने, अब वह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में भगवान भागवत की महिमा कही गई है। धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महात्म दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतः इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता इस भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। ऋतुवाक नाम के एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्रोत्सव हुआ। देवती का चौथा चरण गांडात होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म और सभी क्रियाएं सुविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा ऋतुवाक के यहाँ जब से इस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वह रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते। माता की भी
यही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिसे जिससे ये मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। तब ऋतुवाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र न हो ये अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं। क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पितरों को केवल दुख ही देता रहता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से ना मित्रों का उपकार होता है और ना ही शत्रुओं का अपकार ही होता। जगत में वही पुरुष बड़भागी है जिनके घर सुपुत्र होने के अवसर सुलभ हैं। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रखता है। दुराचारी पुत्र को कुल कष्ट हो जाता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती है। इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं तथा अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता आ जाती रहती है। उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता है। कुमित्र से सुख की आशा भी निष्फल हो जाती है। सकन जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वह श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। इत्वाक मुनि बोले, भगवान आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर होकर विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। समुचित रूप से पंचयज्ञ की क्रिया संपन्न की। विप्र मुझे नरक का भय सदा बना रहता है। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही शास्त्र के अनुसार गर्भाधान किया। उन्हें फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे ये ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। ये दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋतुवाक मुनि की ये बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनि वर गर्ग जी ने सभी कारणों का विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुने पुत्र के दुष्चरित्र होने में तुम कारण हो और न माता तथा कुल ही देवती का न माता तथा कुल ही देवती का अंतिम चरण गांढत होता है, वही कारण है। क्योंकि मुने वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म के समय बीत रही थी। अतः तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। तुम्हारा दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम इस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वह संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतुवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दिया वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यूं रेवती को शाप देने के पश्चात मुनि दुवाक गर्ग जी की कथा अनुसार भगवती जगदम्बा की आराधना करके सुख और सौभाग्य के साथ संपन्न हो गए। सकन जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली इस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसका पालन पोषण व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या विवाहित हुई तब उसे देखकर कौन
उसके योग वर होगा, यूं मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता ना मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुनि सदा धर्म से तत्पर रहने वाले पराक्रमी सूरवीर, प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे ना हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की ये बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुख ऋषि के आश्रम पर आ गए। वह बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुदम ने पूछा, प्रिय महाभाग, महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकल कर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुदम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वह राजोचित वेशभूषा में थे। ममता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अर्घ्य उपस्थित करो। ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ और खास बात तो ये है कि हमारे जमाता हैं। यूं कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्दम अर्घ आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्राचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी, राजा, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर एवं स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है ना? को तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने इसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल क्या सुनो। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल है ब्राह्मण, पर मुझे ये बात बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जमाता कहा, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में आदित्य सुंदरी है, वह रेवती नाम की दूसरी तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी भार्या हुई, वह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया वही तुम्हारी प्यासी भार्या है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम उसे भूल गए। राजा ने कहा, मुने, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न ना हो। ऋषि बोले, राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? ये बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा, राजा दुदम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए राजन, मैं ये कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने इसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था, उस विषय में मैं तो कुछ विचार भी नहीं करना चाहिए। मुनि की ये बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के अत्यंत में संलग्न मुनि को देखकर उसने कन्या से कहा, पिताजी, उचित तो ये है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्स, अनेकों विवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। कन्या ने कहा, रेवती से भिन्न नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित ना होगा, अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस नक्षत्र में ही मेरी विवाहिक क्रियाएं संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतुवाक मुनि रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया, वह वहां उसका स्थान ही ना रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? कन्या बोली, क्या केवल ऋतुवाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ। अतः आप
रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी मैं तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। सकन जी कहते हैं, अगस्त इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्वत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुदम को रेवती नामक कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, फिर तुम्हें क्या पाने की इच्छा हो, कहो, मैं उसे पूर्ण करने को उद्यत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू नामक वैष्णव, आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बा की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद देवी भागवत पांचवा पुराण है, उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रेवत नामक मनु होगा। इसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य से ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा। मुनि के यूं कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वह अपने नगर को चले गए और पिता और पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ किया कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वह उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमश जी राजभवन पर पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुने आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वह कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। जो भगवती जगदम्बा का देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्या है, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। अतएव राजन, मैं तुम्हें श्रीमद देवी भागवत पुराण अवश्य चुनाऊंगा। उसके श्रवण मास से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। ब्राह्मण यूं कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम पत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, निर्वाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्या जमाई गई। वह सापत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्व रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष आ गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे गए और उसके जल से कर्म आदि क्रियाएं सचरु रूप से संपन्न की गई। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। तदंतर समय पर यज्ञोपवीत हुआ तथा अंगों और अपंगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रेवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी, धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन तथा अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। तदंतर ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रेवत मनवंतर के स्वामी बन करके धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बा का के एवं पुराण के महत्व का संक्षेप वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। सूत जी कहते हैं, अगस्त जी ने श्रीमद देवी भागवत के महत्व में विधि सुनने के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट गए। ब्राह्मणों को तुम लोगों के समस्त देवी भागवत के महत्व का वर्णन में कर चुका। भक्ति पूर्वक से पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में पूरा गमन से रहित हो जाता है। अध्याय 4 संपूर्ण। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के श्रवण विधि श्रवण करने के महान फल तथा महात्मा का वर्णन। ऋषिगण बोले, महाभाग सुत जी,
हम तिथि नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना देवी भागवत के उत्तम महात्म को सुन चुके हैं। ऋषिगण बोले, महाभाग सुत जी, देवी भागवत के उत्तम महत्व को हम सुन चुके हैं, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सुत जी कहते हैं, मुनि गणों विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिष को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर के 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है, अर्थात हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पूर्ण तिथियां और शुभ ग्रहवार इनमें तथा कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उसमें चंद्रमा तक गिने। क्रमशः फल यूं समझना चाहिए, 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज्य भय उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति के में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के अनुसार आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। ये भगवान शंकर का कथन है, अतः भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका करना चाहिए। इसके सिवा अन्य पांच नक्षत्र सुख, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है, अथवा भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि युगों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसे ही सामग्री इस नवा युग में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दम्भ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बा में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में यूं समाचार भेजना चाहिए, आप लोग यहाँ अवश्य पधारें। श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य ग्रहण, शिव, शक्ति अथवा विष्णु, किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वह सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती की आधा शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद देवी भागवत की कथा अमृतमयी है, इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने का उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण यदि चारों वर्ण स्त्रियां आश्रमवासी चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पुण्यमय में यथा अवसर कुछ समय के लिए तो अवश्य आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जनसभा में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को झाड़ बुहार कर भी कथा का स्थान सजावें। वहाँ की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनावें, केले के खम्भ लगाएं, जहाँ ऊपर लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पादुकाओं का मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगावें, उस आसन पर सुख बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनावें कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा वाँच सके तथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आवें और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजयी शास्त्र ज्ञानी देवी के उपासक, दयाशील, निष्प्रय, उदार और सत्य असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्मा में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी इसका पान करना चाहता हो, साथ ही उदार, निर्लोभी और नर्म तथा हिंसा आदि से वर्जित भी हो। पाखंड रचने वाले, लोभी, स्त्री लंपट, धर्म जी कुटभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्राकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शोर कर्म करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणादय वेला में ही स्नान कर लें। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों में संपन्न भगवत
ये वांग्मयी मूर्ति है, संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें। वह ब्राह्मण निर्वाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती की यूं स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाया जगत की अधीश्वरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से पूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर सम्माहित चित्त से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की प्रार्थना करें। भगवान, आप व्यास स्वरूप में संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बिठाकर उनकी पूजा करने के पश्चात स्वयं बैठें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ये खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंधी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होने के कुछ समय पहले तक कथा बाँचे। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। लघु शंका और सोच पर नियंत्रण रखें, अर्थात बारंबार न जाना पड़े। इसके लिए थोड़ा भोजन करना उत्तम है। वास्तव में तो कथार्थी को वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल भविष्यान खाएं, यही ठीक है। अथवा वह फल, दूध एवं व्रत के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न न पड़े, वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर लें। द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते हैं। भगवती जगदम्बा में जिनकी भक्ति नहीं होती तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि रख डालने वाले तथा देवता के धन अधिकार जमाने वाले देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य, कथा श्रवण के अधिकारी, वृत्ति पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, सत्य बोलें, इंद्रियों पर काबू रखें और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करें। बैंगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ, बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दें। मांस, मसूर, ऋतुमती स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर को और नालिका नामक साग ना खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, दंभ एवं अभिमान को पास न आने दें। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल एवं ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा के व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत तक न करें। वेद वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता तथा देवता की भक्त उनकी निंदा कान से भी ना सुने तथा कथावर्ती पुरुष है, उन्हें चाहिए कि सदा नर्म रहे, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़ा बोले और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहें। श्रेष्ठ पुष्टि पुष्टि भय रोग वाला, भाग्यहीन, पापी, दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भागहीना है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हुई हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, ये स्त्रियां श्रीमद् भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है, वे यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के ये 9 दिन 9 योगों के समान है। उन्हें किया हुआ दान, हवन, जप अत्यंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवव्रत करके कथा उत्थापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उत्थापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मास से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बा का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता है, उन्हें जिमाता है और प्रार्थना करता है, साथ ही वह सुहासिनी स्त्रियां ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उनकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रखता है।
कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के समार्थ गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इनके स्मरण नामोच्चारण से तब यज्ञ एवं क्रियाओं में भिन्नता नहीं रह जाती। उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत की मूल पाठ से अथवा निर्वाण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके तत् सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। श्रवण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए। उस दान का अक्षय फल होता है। ये श्रीमद देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इसे रेशमी वस्त्र में वेस्ट लपेट कर स्वर्ण के सिंहासन पर रख अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक को पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष श्लोक में लोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला वृद्ध, दुर्लभ, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार कराने का अधिकारी पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सबकी अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करें। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे अपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दरिद्र भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र, कंबल देने वाले बड़ भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र सूत्र से निविष्टित करके दान करते हैं, उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 वृत्तियां सुन चुका है, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए। वह तो जीवन मुक्त हो ही जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए और हैजा आदि महामारी का प्रकोप और अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विपन्न हो जाए, तो उन सबके भाग्य भय की शांति के लिए ये देश भी भागवत सुनना चाहिए। देशगणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज पाने तथा पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बा के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला था। तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या है, ना देवता और ना भोजने योग ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतः इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्वान है। ये देवी भागवत पुराण जगदम्बा को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों को ये एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्म नंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य निवासभूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसमें है। जिनके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते, उन भगवती जगदम्बा के चरणों में निरंतर प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं, उन भगवती जगदम्बा के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बा का भवन विराजमान है। ये भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे हुए कूप और दिव्य वृक्ष इसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के पश्चात निश्चय ही परम पद भी पा जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वही मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करें। अध्याय 5 श्रीमद देवी भागवत महात्म्य समाप्त।